दोस्तों देखिए, यह सामाजिक विज्ञान 932 825 सीए का पेपर 2022 का जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था, इसका सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम। 2022 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 70 का हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है। समय 3 घंटे 15 मिनट का नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। निर्देश आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आपको मिल रहा है कि खंड क और खंड ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर 9वें पृष्ठ से प्रारंभ करना है। दूसरी बात इन्होंने बताया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, जैसा कि टर्नओवर। आगे हम इसे पलट के आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी हैं और अति लघु उत्तरी है, लघु उत्तरी व दीर्घ उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। आरंभ मतलब शुरू में। क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 से 18, ख के प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में वही चीज़ है जो मैं आपको हिंदी में बताया हूँ। और इधर खंड का यहीं से हमें अब प्रश्न करना है। देखिए, खंड पार्ट ए है, बहुविकल्पी प्रश्न किस तरह से पूछा गया था एग्जाम में। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस था। निर्देश था निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, निर्देश पढ़ सकते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव एंड राइट इन योर आंसर बुक। ओके, सो पहला प्रश्न ये था दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण के बारे में पूछा गया था। थोड़ा एक मिनट। तो पहला प्रश्न है, जर्मनी की बात किया गया है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो लिया ऑप्शन दिया ज्यूसेपे, गैरिबाल्डी और नेपोलियन की, ऑटो वन बिस्मार्क या विलियम प्रथम की। तो सही जवाब इसका था ऑटो वन बिस्मार्क जी की थी। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ और भी दोस्तों यह है कि जर्मनी के एकीकरण के बारे में प्रश्न बार बार पूछा जाता है बड़ी परीक्षाओं में भी। आप इससे बढ़िया पढ़िएगा, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़िएगा। देखिए आगे इसमें मिलेगा भी। अगला प्रश्न देखिए, लिखा नेपोलियन, जो नेपोलियन बोनापार्ट था उनकी बात चल रही। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1815 में हो गई थी। कब हुई थी? 1815 में। व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड? तो 1815। ओके सर। तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद की बात किया जाए तो सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में आया था। विच कंट्री इज फर्स्ट टू स्टार्ट नेशनलिज्म? तो वह कौन सी देश थी? फ्रांस कंट्री थी। ठीक है सर। अगला प्रश्न देखिए दिया है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? आर्थिक महामंदी की बात किया है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 में, यानी 1929 में हुआ था। एक नंबर का, इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन वाज स्टार्टेड इन 1929। ओके। अगला प्रश्न देखिए सर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? तो रक्षा है। ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट? तो डिफेंस है। ओके, डिफेंस। आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न, छठा क्वेश्चन यह दिया गया था, ये पूछा गया था बहुविकल्पी के माध्यम में कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? पहला ऑप्शन दिया विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य। चौथा घ वाला है, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। पहला और चौथा में चौथा सही है। अगर बहुत लोग बच्चे इसको भी मारे होंगे, किताबों में कहीं कहीं आपको टिन्ने में मिलेगा, लेकिन राइट आंसर इसका ये है, क्योंकि महंगी किताबों में देखेंगे उसमें ये दिया था। ठीक है सर। अच्छा, हम लोग यही पढ़ेंगे। अगला प्रश्न सर, अति लघु उत्तरी प्रश्न ने क्या पूछा गया था? इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयर्ड इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ द बेल्जियम? सो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, डिफरेंस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, या सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट? तो यही है, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके सर। अगला अति लघु उत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सातवां प्रश्न था, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है? 2 उदाहरण बताना है। ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग पढ़ के दे देंगे, आसान क्वेश्चन था। हाउ हैज टेक्नोलॉजी सब्मिटेड द ग्लोबली क्या लिखा है? ग्लोबली स्टेशन प्रोसेसेस राइट टू केसेस। ओके सर। फिर 8वां प्रश्न देखिए दिया गया है, प्रजातंत्र के समकक्ष क्या चुनौतियां हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। प्रजातंत्र की बात किया जाए, एक नंबर 2 नंबर का था, व्हाट आर द चैलेंजेस अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मेंशन एनी 2। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सर देखिए प्रश्न 9वां जो प्रश्न है वह कह रहा है कि पारदर्शिता प्रजातांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है?
कोई दो उदाहरण देकर के लिखना था। यह प्रश्न पूछा गया था, व्हाई इज द ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल इन द डेमोक्रेसी के गवर्नमेंट वो राइट एंड टू केसेस। ओके सर, लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से था, 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा गया था। 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख करना है। अथवा करके पूछा गया था, या फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण बताइए। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 5 मई 1779 में हुई थी। कब हुई थी? 5 मई 1779 में हुई थी। ठीक है, तो एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्लॉज आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट इन द 19th सेंचुरी और व्हेन वाज द फ्रांस रिवोल्यूशंस हेल्ड, व्हाट वाज इट्स मेन केस। ओके, इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न दिया था, लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख करना था। अथवा संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करना था। तो इसमें भी बताना था 11वां इंग्लिश में जो दिया गया, तो मेंशन एनी 3 एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी और व्हाट इज द फेडरलिज्म राइट इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके सर, तो दी हुई उत्तरी प्रश्न में देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा गया था। 12वां क्वेश्चन था 1930 में, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। अथवा बताया गया कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके कारण ठीक थे। यह प्रश्न पूछा गया था, 3 नंबर का था। वाई डिड द महात्मा गांधी मेक साल्ट एज बेसिक ऑफ द मूवमेंट इन 1930, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन कूपरेशन क्या लिखा, कारपोरेशन नहीं, कूपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी, व्हाट वर इट्स केसेस। ओके सर, अगला प्रश्न 13 क्वेश्चन था, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना था। अथवा कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए थे। सर 13 क्वेश्चन को इंग्लिश में दिया गया था, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टराइजेशन, इसको पढ़ते हैं सर, माफ हो जाएंगे, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन इंडिया, और वाई डज इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी इंक्रीज इन डेमोक्रेटिक्स गवर्नमेंट। मानचित्र संबंधी कार्य पूछा गया था। मैप वर्क में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के लिए दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना था। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित था। इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आप इसे पढ़ डालेंगे, इंग्लिश में दिया गया, अगर पढ़ के बताना चाहेंगे समझ जाएगा, लेकिन आप पढ़िएगा बढ़िया से, जो नहीं समझ में पूछ लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न था इसमें 14वां क्वेश्चन का, मुझे लगता है कि यह सभी के लिए था। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो तमिलनाडु के मद्रास में यह 43वां या 42वां संविधान संशोधन था। आप लोग बढ़िया देख लीजिएगा, 43वां किसी किताब में दिया, किसी में 42वां दिया, लेकिन 43वां सही है सर। एक बात और भी, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ था। ठीक है सर, याद रखेंगे। अगला सर दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, तो वह स्थान अहमदाबाद था। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में यह हुआ था, साबरमती आश्रम में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। वह स्थान जहां जालियांवाला बाग की घटना घटी थी, तो ये पंजाब में, आपको मालूम है, पंजाब के अमृतसर शहर में हुई थी। पंजाब चंडीगढ़, जो कि राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की। चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, तो चंपारण में चलाया गया था। चंपारण कहाँ पड़ता है, चंपारण बिहार में पड़ता है, और यह चलाया गया था 1917 में। याद रखेंगे डेट, 1917 में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है सर, किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। चंपारण जिला है, बिहार में पड़ता है। 5वां प्रश्न है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1929 कांग्रेस का अधिवेशन पूछा गया था। 1 नंबर का है, आधा नंबर का है। तो ये नक्शा में 1 नंबर, आधा नंबर आपको इसका जानकारी देने के लिए उपलब्ध कराएगा, जो आप राइट करेंगे, और नक्शा में इसे आप भरेंगे तो ये आधा नंबर, मतलब कि टोटल इसमें 1 नंबर आपको मिलेगा। पूछा गया था स्थान कहाँ था, वो लाहौर था। लाहौर जो अब तलवंडी पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान में है, और पंडित नेहरू जी इसके अध्यक्ष रहे थे जब यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1929वां अधिवेशन जो था यह हुआ था लाहौर में, और इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। ठीक है सर, जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध थी मैं आपको दे रहा हूँ। 14वां क्वेश्चन देखिए, वही जो यहाँ पे हम लोगों ने किया है, हिंदी में किया, उसी का यहाँ पे इंग्लिश दिया है वर्जन। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस वाज हेल्ड इन 1927, तो हमने पूर्ववत बता दिया हिंदी में, आप समझ लीजिएगा। और चलिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए पूछा गया था मानचित्र के कार्य, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके लिए क्या क्या पूछा गया था कि 1927 बल्कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था,
1930 में महात्मा गांधी ने सोनिया गांधी कहा, ये तो मैं अभी पीछे बताया ही हूँ। ये दृष्टिबाधित के लिए भी वही था। और खंड ब की अगर बात किया जाए, बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड ब में है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। लिखा इंस्ट्रक्शन क्या, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। पहला 15वां प्रश्न दिया गया था, इसमें से निम्न में से कौन प्रदेश सीढ़ीदार खेती की, मतलब कि निम्न में से कौन प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो पंजाब और गुजरात दिया, यहाँ पे तो नहीं की जाती है। हरियाणा में भी नहीं की जाती। उत्तराखंड में इसलिए सर की जाती क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ियों पर स्थित राज्य है, जाहिर सी बात वहाँ पे उसी तरह से सीढ़ीनुमा किया जाएगा। सीढ़ीनुमा का मतलब इस प्रकार से खेती है ताकि बरसात हो तो पानी रुके। वही बात यहाँ इंग्लिश में पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टेरेक्स, क्या लिखा, टेरेक्स्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिसाइड। ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन देखिए, लिखा निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक, तो प्राथमिक है। ठीक है भैया, याद रखेंगे, इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर पे सही मारेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और 17वां क्वेश्चन का जवाब देखिए, सर दिया निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। सबसे अधिक तो फास्फोरस पाया जाता है। बहुत लोग इनमें सब कुछ मारे हैं, लेकिन पोटास बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, पोटास नहीं पाया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा आपसे पूछा। ठीक है सर, विच ऑफ द, हाँ तो इसका आपको फास्फोरस पे मारेंगे। ठीक है सर। 18वां प्रश्न, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। एंथ्रासाइट का संबंध कोयला से है। और एंथ्रेसाइट इज रिलेटेड टू विच मिनरल, तो आप लोग मारेंगे कोयला। ठीक है, ये वाला डी वाला ऑप्शन। ठीक, भारत में कितने % लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। कितने % लोग, 65 से 70% के बीच में पाते हैं। ये किताबों में मिला था, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द पीपल गेट लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज, तो 65%। ओके, विश्व व्यापार, यानी कि 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार पूछा गया था। विश्व व्यापार संगठन, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको लोग लेना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग जानेंगे जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। ठीक है सर, जेनेवा राजधानी भी हो सकती है, आप लोग चेक कर लेंगे और कमेंट करेंगे। मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं सही बताऊँगा, क्योंकि ये मैं आपके लिए HW समझ लीजिए दे दिया हूँ। देखते हैं हमारे कितने साथी कमेंट करते हैं सही। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट जेनेवा। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया था, भूमि निर्मीकरण क्या है पूछा गया 2 नंबर का। व्हाट इज द लैंड डेग्रेडेशन पूछा, ईंधन से, खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मेटल बाय द मिनरल फ्यूल। इसके बाद उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है। व्हाट इज द कंज्यूमर इंटरनेशनल पूछा गया था। लघुत्तरी प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा, भारतीय कृषि की तीन विशेषता लिखना था, अथवा वाणिज्यिक कृषि क्या है। राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और व्हाट डू यू मीन बाय द कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसके बारे में भारत में तृतीय क्षेत्रक महत्व बढ़ने में कोई 3 कारण लिखना था, अथवा विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते थे, इसके बारे में बताना था। आगे देखते हैं क्या क्या है। आगे दिया, गिव द एनी 3 रीजन्स फॉर द इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। त्रिगुत्री प्रश्न में पूछा था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालना था 6 नंबर का, अथवा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना करना था। फोकस लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोल एज ए रिसोर्स, और डिस्कस एनी 3 टाइप्स ऑफ सोल फाउंड इन इंडिया। रोजगार के संगठित, 27वां प्रश्न था, रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर करना था, अथवा विदेश व्यापार से क्या आशय है। इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन करना था। डिफरेंटिटाइज बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनग्रेन्स्ड सेक्टर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉरेन ट्रेड, डिस्क्राइब एनी 3 बेनिफिट ऑफ इट। मानचित्र कार्य था, मैप वर्क में था, दिए गए भारत के मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाना था। सलाल बांध चिन्हित द्वारा दर्शाना था, कहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों दिया था लॉ एस्क में कोई एक खान का, ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप लोग ध्यान से। आगे इसका मिलेगा आपको, केवल दृष्टिबाधित के लिए दिया था। ठीक है सर, सलाल बांध की अगर चर्चा किया जाए, सलाल बांध किस नदी पे है, तो ये है सर, यह परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर में परियोजना है। सलाल बांध किस नदी पर है, तो परियोजना है जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पे है। ठीक है, लौ एस्क की किसी एक खान का नाम लिखना था। लौ एस्क सबसे ज़्यादा भारत में अगर बात किया जाए लौ एस्क, तो लौ एस्क सबसे ज़्यादा गोवा में पाया जाता है, प्रथम स्थान है भारत में। दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पे आपका झारखंड आता है, चौथे तमिलनाडु आता है, और इस तरह से भारत के अन्य राज्य भी आते हैं।
इसके बाद सर देखिए, अगर लौ ऐश की किसी एक खान की बात किया जाए तो झारखंड में सिंहभूम है, और छत्तीसगढ़ में यह हुनी है, और इसी प्रकार से है मैसूर में मुड़ी करके है। और तापी ऊर्जा की किसी एक केंद्र का नाम लिखना था तो यह है सर, अगर इसका बात किया जाए तो कोबरा ताप है कोई करके है, कोबरा ताप है संभवतः, इसे आप देखेंगे। महानदी किस महासागर में गिरती है तो यह सिंघवा से निकटकर महानदी कहाँ पे गिरती है। महानदी की अगर बात किया जाए तो यह महानदी किस सागर में गिरती है। यह बंगाल की खाड़ी में संभवतः गिरती नहीं है, बल्कि सही है, आप चेक कर लेंगे फिर भी। लेकिन पारादीप किस लिए प्रसिद्ध है तो पारादीप की अगर बात किया जाए तो पारादीप भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है, और यह जयसिंहपुर ज़िले में है। जमुआ यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर भी है। यही सब चीज़ था। धन्यवाद सर।